कुछ लोग जो हैं, कुछ पॉलिटिशियन जो हैं, कुछ नेता जो हैं इस मामले को और बढ़ा रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये दंगे और बढ़े, राइट। उनका अपना पर्सनल मोटिव है, अपना पर्सनल फ़ायदा छुपा हुआ है उस चीज़ के पीछे, और उस फ़ायदे के लिए वो लोग देश का नुकसान करा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि ये दंगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और बाकी शहरों में भी फैले, राइट। तो उस चीज़ को मैं आपको दिखाऊंगा एक स्टेटमेंट के ज़रिए जो कि रिसेंटली एक सांसद ने दी है। ये एक सांसद है, सपा सांसद है, ये इकरा हसन करके। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, उसको देखते हैं शाही सरकार उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है उन्हें ना तो इस देश की संविधान का पता है और ना ही इस देश के नागरिकों के अधिकारों का पता है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ किस तरह की कानून व्यवस्था चल रही है। कोई अभद्र टिप्पणी करे तो समझ में आता है, लेकिन अगर कोई किसी त्योहार के दौरान अपने धर्म के बारे में कुछ अच्छा कह रहा है, आई लव मोहम्मद कह रहा है, मोहम्मद साहब जिन्होंने हमेशा अमन और भाईचारे की बात कही है, पूरी दुनिया में उनको मानने वाले और चाहने वाले हैं। इस तरह के फरमानों से, इस तरह की तानाशाही से वो रुकेंगे नहीं। कोई ये देखो भाई, इसने ये जो बात बोली है ना कि इस तरह की तानाशाही से वो रुकेंगे नहीं, वो रुकेंगे नहीं, इसका मतलब सीधा सा है कि ये चाह रही है कि वो रुके नहीं और वो बढ़ते रहें, राइट। ये चीज़ें और बढ़े, ये दंगे और बढ़े, ये प्रोटेस्ट और बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में लोग जो है, जो मुसलमान जो है, वो इस चीज़ को लेके सड़कों पे उतरे, राइट। इसीलिए इसने ये चीज़ बोली है कि वो रुकेंगे नहीं। ये सीधा सीधा उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये स्टेटमेंट दी जाती है, उनको एक सेफ़ फील करने के लिए स्टेटमेंट दी जाती है, ताकि जो लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, जो दंगे कर रहे हैं, उनको लगे कि हाँ, हमारे साथ भी कोई है और हम अगर ये सब करेंगे तो हमारे साथ भी कोई है। तो इसलिए ये चीज़ बोली जाती है कि वो रुकेंगे नहीं, और उनको थोड़ा हौसला अफजाई करने के लिए उनको ये चीज़ बोली जाती है, कोई भी नहीं रुकेगा। भी नहीं रुकेगा। और मैं ये समझती हूँ कि अगर हर मजहब पर इसी तरह की आपत्ति लगने लगी तो हम कहाँ खड़े होंगे। ये बहुत ही घिनौनी हरकत है, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। ये सरकार जो दिन ब दिन इसका स्तर गिरता जा रहा है और इनको मिट्टी में मिलाने का काम जनता करेगी। इनको मिट्टी में मिलाने का काम जनता करेगी। भाई कितनी गलत स्टेटमेंट दे रही है ये सीधा सीधा जनता को भड़का रही है, ये सीधा सीधा मुस्लिमों को भड़का रही है यहाँ पर, और सीधा सीधा जो लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, राइट, आई लव मोहम्मद के नाम पे देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, उन लोगों को डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है ये कि उनको मिट्टी में मिलाने का काम जनता करेगी। तो और ऐसा नहीं है कि इसको बहुत हमदर्दी है मुसलमानों से या इस प्रोटेस्ट से, इसका अपना फ़ायदा है। इनको भाई चाहिए सत्ता जल्दी से जल्दी, क्योंकि इनको काफ़ी टाइम हो गया सत्ता में मिले हुए। इनको भाई देश को नोचने का, देश को खाने का मौका नहीं मिला है काफ़ी सालों से। इनको जो है 2 नंबर की कमाई खाने को नहीं मिली है काफ़ी सालों से, उस वजह से ये लोग परेशान हैं और ये लोग चाहते हैं किसी भी तरीके से सरकार गिरे, प्रेजेंट सरकार जो है वो गिरे और इनको सत्ता मिले, राइट, ताकि इनको देश को नोच खाने का मौका मिल सके। और उसी लिए ये जो है इस टाइप की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो सीधा सा पता लग रहा है कि भाई इनके मन में देश के भले के लिए कुछ नहीं है, देश का भला नहीं चाहते ये लोग, इनका अपना मोटिव है, राइट। तो अगर कल को बाई चांस की सरकार बन भी गई तो ये देश का क्या हाल करेंगे और देश का कितना भला करेंगे, वो उस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हो।